बिग बॉस 18 वीकेंड का वार। जी हाँ, आज दूसरे हफ्ते का पहले वीकेंड का वार था। सलमान सर को देख के काफ़ी अच्छा लगा। उनके चेहरे पे साफ नज़र आ रहा है कि वो परेशान है ना। उनके चेहरे से, उनकी शक्ल से, उनकी आंखों से क्लियरली दिख रहा है कि वो परेशान है। और सभी को पता है कि बाहर दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। तो परेशान होना बनता ही है, लेकिन भाई उनके ये जॉब है। उन्होंने जैसा कि आज कहा भी कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था काम करने के लिए, लेकिन फिर वही बात है कि मेरी कमिटमेंट्स हैं तो मुझे आना तो पड़ेगा ही, और इसीलिए वो काम पे लौटे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि भाई जिस बिग बॉस को देखने के लिए हम इतने बेचैन रहते हैं, और सबसे बड़ी बात जिस होस्ट को देखने के लिए हम रहते हैं, वो होस्ट ऐसे ही सालों साल होस्टिंग करता रहे, हम ये चाहते हैं। तो चलिए आज के वीकेंड के वार की बात करते हैं। बड़ा सॉफ्ट था, कोई ऐसा नहीं था कि सलमान सर गुस्से में थे, वो बड़े प्यार से बात कर रहे थे। लेकिन भैया अरफीन और सारा, इन दोनों को ये बात बहुत ट्रिगर हो रही थी कि इनके प्रोफेशन पे बात क्यों हो रही है। अच्छा, ये खुद अपने प्रोफेशन पे बात कर रहे हैं जब तक, तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई और इनके प्रोफेशन पे बात करने जाए तो इनको बड़ी तकलीफ है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। जिस तरीके से शिल्पा जी घर में परेशान घूम रही थी, उनको रोना आ रहा था, वो पिछले 2 दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया, और ये सारी चीज़ें हुई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं कि अविनाश मुझसे इतनी डिसरेस्पेक्टफुली कैसे बात कर सकता है। तो देखो, ये मैं समझती हूँ क्योंकि शिल्पा जी बड़ी हैं, उम्र में भी बहुत बड़ी हैं। वो खुद कह रही हैं कि मेरा 20 साल का बच्चा है, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि कोई मेरे से इतनी डिसरिस्पेक्ट फुल तरीके से बात करे, और वो भी तब जबकि मेरी कोई गलती ना हो, जब मैंने किसी के साथ कुछ गलत ना किया हो। तो ये भी मैं मानती हूँ क्योंकि जब से हम देख रहे हैं शिल्पा जी को, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जहाँ पे वो गलत नज़र आई हों। हाँ, ये हमने ज़रूर देखा है कि वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती हैं। तो ये फिर हम कहेंगे ये ह्यूमन नेचर है, ये अपनी पर्सनालिटी है, हमारा मन, हमारी मर्जी, हम जिस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहें उसमें हो, नहीं होना चाहें ना हो। तो ये शिल्पा जी की अपनी मर्जी है, तो अविनाश का भी ये चीख के कहना कि ये आपका ड्रामा मेरे आगे तो नहीं चलेगा, आप मेरी गुड बुक्स में तो नहीं आ पाओगी। तो वो मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि हो सकता है कि शिल्पा जी को ये सारी बातें नहीं समझ में आई हो, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हर्ट थी। वो खाना नहीं खा रही थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। घर के सारे लोग, विवियन, करणवीर, सब ट्राई कर रहे थे कि वो किसी भी तरीके से खाना खा ले, लेकिन वो अपने जिद पे अड़ी हुई थी। शायद वो जिद एक टाइम के बाद वो ईगो में बदल गया कि भाई मैं तो खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि इस इंसान ने मेरे से ऐसे कैसे बात करी। उसके बाद अविनाश को भी कंटिन्यू ये रियलाइज़ हो रहा था कि मुझे इनसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर अविनाश के अंदर एक ये भी बात है कि यार मैंने तो डिसरिस्पेक्ट की ही नहीं है उनकी, मैंने तो उनको ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। शायद वो अविनाश के अंदर है कि जब उसने नहीं की है गलती तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन कई बारी हम जो वर्ड्स नहीं बोलते हैं उसके बाद भी अगर सामने वाला बड़ा है, अगर हमने उससे अपनी आवाज़ रेज़ करके बात कर दी, वॉल्यूम बढ़ा के बातें कर दी, तो उस वॉल्यूम बढ़ाने के लिए भी हमें सॉरी फील कर लेना चाहिए। और क्योंकि शिल्पा जी पिछले 2 दिनों से खाना नहीं खाई थी, तो अविनाश ने बिल्कुल सही किया कि उसने बोला कि विविन भाई आप खाना लेके जाओ बेडरूम में, मैं यहीं से बात करता हूँ। और उसने सॉरी बोला कि मेरी तरफ से मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे सॉरी बोलना चाहिए तो मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, जो कि बहुत अप्रिशिएट करने वाली चीज़ थी, और वो हम सबको नजर आए। उसके बाद शिल्पा जी ने खाना खा लिया। चलिए बात करते हैं, सलमान सर आए, उसके बाद सलमान सर ने इसी बात से ये टॉपिक शुरू की कि शिल्पा क्या बोला, आई हेट टीयर्स, है ना, ऐसा बोला उन्होंने। और उसके बाद शिल्पा जी का रोना फिर से निकला कि
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो अंदर से भरी पड़ी हैं। अब उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि वो इतनी बड़ी स्टार हैं। हालांकि ये स्टार वाला हम उनके अंदर नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल जैसे सारे लोग हैं वैसे वो भी हैं। वो स्टार वाली भावना तो उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। हम्बल है, वो ग्राउंडेड है, ये हम सबको नज़र आता है। तो उनको वो सलमान के बोलने से ऐसा फील हुआ कि ये कोई अपना बोल रहा है, तो वो फिर से एक बार ओवरवेल्म हुई और उनका रोना निकला। और सलमान सर ने बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन भी किया कि देखो ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तुम यही एक्सपीरियंस करने आई थी और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इनको इतना अदरवाइज मत लो और गो विथ फ्लो, उनको ऐसा समझाया। अच्छा, सभी को एक्सपेक्टेड ये भी था कि अविनाश की तो क्लास लगेगी, लेकिन हुआ वही जो कि हमेशा से होता हुआ आया है। अगर पिछले सीजन्स में भी आप सबने देखा होगा कि अगर किसी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसके बाद जब वो वापस आता है तो मेकर्स पूरी ट्राई करते हैं कि वो किस तरीके से उसको जस्टिफाई करें, उसके एक्शंस को ये बताएं कि उसने गलत तो नहीं किया था। अगर उसने किया था तो बदले में कुछ आया था सामने से, यानी कि एक्शन का रिएक्शन था, इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई थी। हालांकि यहाँ पे अविनाश लाउड था, लेकिन वर्ड्स उसके इतने गलत नहीं थे कि उसको घर से बाहर निकल जाना चाहिए था। और वही सलमान सर ने भी कहा कि रजत आप खुद बताओ, अगर आपको कोई ऐसा बोले कि इसके अराउंड विमेन सेफ नहीं हैं, और क्या उसके बाद आप घर से बाहर चले जाते हो, फिर आप घर के अंदर आते हो और आपके हाथ में कंट्रोल होता है राशन का, तो क्या आप राशन दे दोगे? तो रजत ने वहाँ पे कहा, देखो रजत का पहले मुझे लगा कि वो कुछ अलग टोन में बात करेगा, लेकिन रजत ने बड़ा क्लियर बोला कि नहीं सर, मैं तो, इसने तो फिर भी सबको खाना दे दिया, मैं तो देता ही नहीं। मैं कहता पहले क्लियर करो, उसके बाद फिर खाना मिलेगा, कि मैं तो नहीं देता। तो ये बात वाकई में हर कोई बंदा यही करता। हालांकि 3 लोग अलग थे, चुम, शिल्पा जी और करणवीर, इन तीनों का कहना था कि नहीं, हम खाना दे देते, बाद में हम बैठ के क्लियर करते। लेकिन बाकी और जो लोग थे, विवियन, शहजादा, बाकी जितने भी हैं घर के अंदर, है ना, उन सब का ये कहना था कि भाई हम भी ऐसा ही करते जैसा कि अविनाश ने किया। तो एक तरीके से अविनाश को ये क्लैरिटी मिल गई कि यहाँ मेरे सपोर्ट में सलमान सर हैं, मेकर्स यानी मुझे चाहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं कंटिन्यू करता रहूँ। और आप देख भी रहे हैं कि जो प्रोमो कटा है उसमें करणवीर और अविनाश की एक बार फिर से फाइट हो गई है, और वो पापा पापा करके लॉलीपॉप करण बोल रहा है, और बहुत गंदी वाली फाइट नज़र आ रही है। तो मतलब ये है कि ये जो सीज़न है वो लड़ाई झगड़ों से भरपूर होने वाला है। हमें बैठे जो बाहर लोग हैं इनको कंटेंट भरपूर मिलने वाला है, ये तो तय है। उसके बाद से चाहत के ऊपर भी बात की गई कि भाई चाहत को किस तरीके से हर कोई ये बोलता है कि एक्टिंग करती है, ड्रामा करती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और आज बड़े ही प्यार से, बड़े ही स्वीटली, बड़े ही सॉफ्टली सलमान सर ने बात करी चाहत से कि चाहत क्या तुम्हें ये बात पता है? तो हालांकि चाहत को तो ये बात पता ही नहीं थी, क्योंकि चाहत का कह रहा था भाई तुम हमारे पीठ पीछे क्या बातें करते हो, मुझे तो पता ही नहीं चलती है, लेकिन अगर मेरे बारे में ये बात हुई है तो तुम लोगों को ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद जो क्लास लगती है अरफीन की और सारा की, अच्छा सारा का क्या है भाई, ये तो मतलब बिल्कुल अलग ही टेंजेंट पे चली जाती है ये औरत, और फिर ये किसी से बात नहीं करती। आज सलमान सर भी इतने प्यार से उसको बोल रहे थे सारा 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 सारा, लेकिन सारा का तो भाई शक्ल ऐसा 12 बजाया था उसने अपने शक्ल पे, और वो देख भी नहीं कर रही थी सलमान सर को टीवी पे, है ना, वो देख भी नहीं रही थी। उसको इतनी इरिटेशन हो रही थी कि भाई तुम लोग हमें सरकाइज़म में बोल रहे हो। अच्छा, इनका ये भी कहना है कि पहले तो मेकर्स हमें कहते हैं कि देखो जब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तब शायद ऐसी कोई बात हुई होगी कि भाई तुम लोग का प्रोफेशन क्या है इसके बारे में दुनिया नहीं जानती है, बहुत कम लोग जानते हैं, तो तुम लोग शो के अंदर जाना तो अपने प्रोफेशन के बारे में भी बात करना। तो अब इनका ये कहना है, सारा और अरफीन दोनों का, कि पहले तो ये कहते हैं कि बात करना, जब हम बात करने लगते हैं तो ये हमें टारगेट करते हैं, क्योंकि अरफीन को क्लियरली ये लग रहा था कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, जो मेरा प्रोफेशन है उसको टारगेट किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सलमान सर सिर्फ और सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जब तुम दूसरे के प्रोफेशन पे उंगली उठाते हो और जब कोई तुम्हारे प्रोफेशन पे बात करता है तो तुम ऑफेंड क्यों हो जाते हो।
तो जब तुम दूसरे को कहते हो कि ये एक्टर्स हैं, ये एक्टिंग ही करेंगे। अच्छा, मैं ये भी क्लियरली नोटिस कर रही थी कि अरफीन है, ये सीधा बोल रहा था नो 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 सर, आई डोंट से दिस, आई डोंट से दिस। मतलब उसने बोला ही नहीं है। भाई तुम इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हो? तुम तो एक तो बोल के तुरंत भूल जाते हो, क्योंकि आज बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जहाँ पे अरफीन ने खुद ही कुछ देर पहले कुछ बोला है, और जब उसको याद दिलाया गया कि भाई अरफीन अभी तो तूने बोला, वो कहता है नहीं नहीं मैंने तो बोला ही नहीं। अच्छा, आज हमें अरफीन की एक और बात पता चली कि भाई उसको कान से भी थोड़ा सा कम है ना, ऊपर नीचे सुनाई देता है। तो ये बात भी हमें आज पता चली है, नहीं तो इतने दिनों से हम देख रहे थे अरफीन को तो हमें नहीं पता लग रहा था ये वाली बात, है ना। तो ये वाली चीज़ भी आज हमें क्लियरली नज़र आई है। तो सलमान सर के कहने का सिर्फ सिंपल सा मतलब यही था, लेकिन अरफीन है जो कि किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था। वो हर बात को कह रहा था कि नो नो सर, दिस इज़ नॉट माई जॉब, नो 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 सर, आई डोंट डू दिस। तो जब भाई तुम ऐसा बोलोगे तो किस तरीके से लोग तुमको समझेंगे कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है ना। तुम्हारा प्रोफेशन क्या है ये लोग किस तरीके से समझेंगे। तो बस यही वाली बात है। बाकी बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव मोड में सारा ने लिया है कि उसको टारगेट किया जा रहा है, और अरफीन ने भी लास्ट में यही कहा कि हमें टारगेट किया जा रहा है। भाई तुम्हें कोई टारगेट नहीं कर रहा है, बस तुम्हारी ही बात को तुम्हारे सामने रखा जा रहा है जो कि तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें ये लग रहा है कि अविनाश की क्लास क्यों नहीं लग रही है, हमारी क्लास क्यों लग रही है, बस ये वाली बात है। क्योंकि शिल्पा जी ने भी कहा कि देख भाई मेरे मैटर पे भी तो बात हुई है ना, तो तुम्हारे मैटर पे भी बात होगी और सबके पे बात होगी। वहाँ पे सारा का क्लियरली ये कहना था कि शिल्पा जी आपसे बड़े प्यार से बात हुई है, लेकिन हमसे जिस तरीके से बात हो रही है वो एक सरकाइज़म है, और मुझे सरकाइज़म बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसके साथ सरकाइज़म उसको फील हो रहा है कि हमारे साथ सरकाइज़म में बातें हो रही हैं। तो जब तुम अपने प्रोफेशन को एक्सेप्ट करने से ही कतराओगे तो सरकाइज़म में तो बात होगी ही ना। क्योंकि सारा जी से तो उन्होंने क्लियरली कहा कि सारा क्या अभी इसी प्रोफेशन में है, तो आज सारा का कहना था कि नहीं सर, मैं किसी भी प्रोफेशन में नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ। मतलब सारा ने आज खुद को कट ऑफ कर लिया है, क्योंकि उसे पता था कि जहाँ उसने कहा कि मैं भी इस प्रोफेशन में हूँ, सलमान उससे भी बात करेंगे। तो उसने इसीलिए खुद को साइड कर लिया है कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ ही नहीं, है ना। तो ये वाली सारी चीज़ें नज़र आई हैं सामने। बाकी जो अरफीन हैं जिस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, ये हमने खुद देखा है। जिस तरीके से सामने वाले का ट्रिगर पॉइंट उनको पता होता है। और आज देखो सलमान सर बोल रहे हैं कि हाँ भाई तुम्हें तो सामने वाले का ट्रिगर पॉइंट पता होता है ना, तो तुम्हारा भी तो ट्रिगर पॉइंट होगा। सर मैंने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं कि मुझे सामने वाले का ट्रिगर पॉइंट पता है। अरे सर कहते हैं अरे भाई करणवीर के साथ तुम्हारा क्या हुआ था, ये ट्रिगर वाला ही मैटर तो हुआ था ना। और जब करणवीर ने तुम्हारे ट्रिगर पॉइंट को तुम्हारे सामने लाया था तो तुम कैसे अग्रेशन में आ गए थे। तो उसको याद आता है कि हाँ हाँ सर, हाँ हाँ मैंने तो ऐसा बोला था। तो भाई अगर तुम सामने वाले के ट्रिगर पॉइंट को पकड़ रहे हो तो जो सामने बैठा है वो भी बेवकूफ़ नहीं है ना, वो भी बेवकूफ़ नहीं है। तो ये वाली बात है। आज कुल मिला के ये कहेंगे कि अरफीन का जो गेम प्लान था वो सब कुछ एक्सपोज हो चुका है, सारा का जो गेम प्लान था वो एक्सपोज हो चुका है। अब इसके बाद देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि अभी तो इन्होंने ये भी कह दिया है कि जो ये बोल रहे हैं अपने प्रोफेशन के बारे में, जो ये बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेकर्स के कहने पे कर रहे हैं, कि मेकर्स ने इनको ऐसा बोला है करने के लिए। तो बस यही सारी बातें हुई हैं। अविनाश को क्लीन चिट मिल चुकी है, ये हम सब ने देखा है। चाहत की भी कहीं ना कहीं तारीफ हुई है। और विवियन से भी अरफीन के प्रोफेशन के बारे में पूछा गया तो विवियन ने कहा कि सर मुझे तो समझ नहीं आता कि इनका प्रोफेशन क्या है। और सलमान सर ने भी यही कहा कि भाई देख मुझे भी समझ में नहीं आ रहा अरफीन कि तुम्हारा प्रोफेशन है क्या, है ना, हमें थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ। क्योंकि बाहर जो बैठी ऑडियंस है वो भी ये जानना चाहती है कि तुम करते क्या हो। तो इस तरीके की कुछ बातें हुई हैं। बाकी कल का जो ये जो लड़ाई झगड़ा दिख रहा है एक और बार, वो देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि आखिर ऐसा क्या हो गया कि करणवीर और अविनाश एक और बार लड़ चुके हैं, और इस बार तो करणवीर जो हैं यानी कि केवी, ये भी फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं, और ये भी गुस्से में आ चुके हैं बिल्कुल। नहीं तो केवी ऐसे गुस्से में आता नहीं है, वो बैक फुट पे ही खेलता है, लेकिन अभी वो फ्रंट फुट पे आया है। तो गेम देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, मज़ेदार होगा। और बाकी कल कृष्णा सुदेश जी और अंकिता लोखंडे विकी जैन घर के अंदर आने वाले हैं। वो सब कुछ देख के पता लगेगा कि क्या कुछ हो रहा था। तो चलिए, मेरे हिसाब से ये था आज के एपिसोड का रिव्यू।
कल के एपिसोड के बारे में कल बात करते हैं, और जो भी अपडेट होगी कल मैं दिन में वीडियोस बनाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो।